हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। 10th क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन लेसन अभी हम कर रहे हैं। और उसमें जो बेसिकली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अब तक जानी होगी या आपको जाननी है, जिन बच्चों ने भी उसको दोबारा नहीं देखा है या बुक से उसको दोबारा स्टडी नहीं किया है, वो उसको देखें। बेसिकली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर कुछ है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो एक टेबल के रूप में मैंने आपको डायग्राम के साथ बताए हैं। उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी आसानी होगी। और सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें समझनी है कि अगर हमारी इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है या बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रही है तो वो कैसी होती है, यानी किस वक्त रियल और इन्वर्टेड होती है या किस वक्त वर्चुअल और इरेक्ट होती है। हम रियल और वर्चुअल, रियल हम वास्तविक को बोलते हैं और वर्चुअल हम आभासी को बोलते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको दोबारा वीडियोस को देख के और अपनी किताब को पढ़ के इसको आप रिवाइज दोबारा इसको कर लें। ठीक, जो इसको स्टार्टिंग से साथ साथ में कर रहा है उससे ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर का ही कुछ मैंने न्यूमेरिकल एक दो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, मैं आज आपको वही लेके चल रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी पोजीशन कैसी होगी, ठीक है, ये रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, तो आप या तो उसको डायग्राम से, और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको सॉल्व करके बताना है तो हम दोनों ही तरीकों से हम उसको बता सकते हैं। एक बार गो थ्रू दैट टेबल विच इज़ इन योर बुक। जिस टेबल को देख के आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में किस किस पोजीशन पे हम लोगों ने रखी हैं और उसकी इमेज हमारी कहाँ कहाँ पर बनी है, वो आपको ज़रूर ध्यान में होना चाहिए। और एग्ज़ाम से पहले तो एक एक टिप पे आपको इसको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कॉनकेव मिरर का ही, उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सिलेबस में डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन का तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जिससे हम हिंदी में आवर्धन क्षमता बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर उसकी आपकी हाइट वगैरह दी हुई होगी तो हमें उसका मैग्नीफिकेशन भी आपको बताना पड़ेगा। मैंने जिसका फॉर्मूला आपको बताया था m इज -v अपॉन यू, -v अपॉन यू, क्योंकि हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। आपको ये तीन चीज़ मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे f को हम फोकस दूरी बोलते हैं, v को हम वस्तु की इमेज यानी कि प्रतिबिंब बोलते हैं v को, और u को हम बोलते हैं वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो यही तीन चीज़ से हमारा फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v + 1/u। और जो मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बनता है m = -v/u या h2/h1, m = h2/h1, जहाँ पर ध्यान दें h2/h1, जहाँ पे h2 साइज ऑफ द इमेज, साइज या हाइट, साइज ऑफ द इमेज होती है यानी v की, और h1 होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको आप देखिए जरा। पहले आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो। चलिए, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, is placed at a distance of 16 centimeter, placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror। अब कॉनकेव मिरर की बात आ गई। देखिए, हमने साइन कन्वेंशन कि प्लस का होता है माइनस का होता है, ये चीज़ आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि u जो हमें दिया है
-16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, -16 सेंटीमीटर हमें दिया है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया m = h2/h1। ये भी आप ध्यान रखिए, हमें ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। अब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, जो ऑब्जेक्ट है वो h1 होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो h1 होता है। हाई, हाई यानी ऊपर। तो जब साइन कन्वेंशन में बताया था, मैंने बताया था 0 से ऊपर की सारी चीज़ प्लस में होती है। तो जो h1 दे रखा है हाई, वो हमें दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, प्लस में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ऊपर है। हमें ये साइन अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, कौन सी चीज़ राइट में है, कहाँ पे इमेज बन रही है, कब वो प्लस होगा, कब वो माइनस होगा। कॉन्केव मिरर में कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। हालांकि आपकी बुक में वो टेबल दी हुई है, बट यदि आपने अपने माइंड से उसको समझा हुआ है, तो यदि आप टेबल भी याद नहीं करते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बट मैं चाहूँगा कि आप टेबल को आप जरूर लर्न कर लीजिए। ठीक है, आगे इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produce a real image of 3 centimeter high। इमेज को कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर, रियल बता रहे हैं। अब जब वो रियल होती है तो हमारे वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, बिहाइंड नहीं होता। और अगर वो फ्रंट है तो वो माइनस में होता है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो रियल इमेज। तो जो हमारा H2 है वो दे रखा है -3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि हमें क्या दिया है और हमें क्या नहीं दिया है। तो जब मैं इसकी मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो H2/H1 और m मेरा कितना आ जाएगा, H2 है मेरे पास -3 और H1 है मेरे पास प्लस में 2। ठीक, अब अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वेरी सिंपल, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 0.25 10, यही आ गया, नहीं आ गया। तो m आ गया मेरे पास -1.5 सेंटीमीटर, -1.5 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास। अब ये m आ गया -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया माइनस, क्योंकि ये H2 फॉर्मूला -V/UB होता है, -V/UB इसका फॉर्मूला होता है। अब मैग्निफिकेशन जो निकल के आई है वो मेरी आई है -1.5 सेंटीमीटर। कितनी आई है, -1.5। मैं इसकी जगह लिख दूंगा -1.5 इक्वल्स टू -V। अब यहाँ पे V मेरे को क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो -V का -V, और U जो मेरा आया है वो दिया है वो -16 दिया है। ये दिया नहीं दिया। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से माइनस से ये माइनस कट गया तो ये बच्चा -1.5 इक्वल्स टू V/16 और V इक्वल्स टू 16 इधर आके, क्योंकि ये तो माइनस में चल रहा है, मल्टीप्लाई, मैं इसका डेसिमल हटा के 15/10 कर देता हूँ। 15/10 माइनस है, मैं अभी यहाँ माइनस नहीं लगा रहा, अभी केवल इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आ गया सॉल्व करके, 2 5 10, 2 8 16, यही आ गया। और v इक्वल्स टू 15 8 120। अभी ये कट रहा है, पहले काट लेंगे, 5 दिए तो v इक्वल्स टू 8 दिए 24 सेंटीमीटर। यानी जो मेरा v निकल के आया है वो मेरा -24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। देखिए, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि आपका ऑब्जेक्ट ये है और उसकी जो फोकस दूरी ये है, तो उसका इमेज का साइज क्या होगा। आपने डायरेक्ट ही वो फॉर्मूला उसमें लगा दिया था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, आपने डायरेक्ट लगा दिया था। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए कि हमें इसमें आपको हाइट दे रखी है, आपको ऑब्जेक्ट की इमेज की दे रखी है। अगर हाइट दे रखी है या साइज उसका दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें उसका मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, उसका मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1, जहाँ पे H2 हमारा हमेशा इमेज का होता है, इमेज का, और H1 हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट का होता है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए।
ठीक, तो हमें H2 तो -3 दे रखा है, माइनस क्यों आया ये भी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में गिवन है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक, तो वास्तविक का मतलब माइनस है और फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको जब मैंने आपस में सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया m = -1.5 सेंटीमीटर, तो ये तो मेरा m आया है। अब मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वस्तु की दूरी जो कि -16 सेंटीमीटर है, v तो मेरे पास गिवन है ही नहीं, v जब गिवन नहीं है तो मेरे को v भी निकालना पड़ेगा, तो v मैं निकालूंगा इसी फॉर्मूले से m = -v/u, तो m मेरे पास आया है -1.5 इक्वल्स टू फॉर्मूला -v/u, तो फॉर्मूला -v/u होता है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो और u मेरे पास -16 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा केवल v/16 और v इक्वल्स टू ये 16 मल्टीप्लाई ये, अब क्योंकि ये डेसिमल में है तो मैंने डेसिमल को हटा दिया, मैंने 15/10 कर दिया क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ गया, इसे काटा तो v इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर आ गया। अब ये क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है हमें, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना आया मेरे पास -24, तो -24 प्लस u कितना दिया है 16, 1/6 यही आ गया, तो 1/f इक्वल्स टू -1/24, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/16, ठीक है। नाउ अब आपका मैथमेटिक्स का जर्नल 24 और 16 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, 24 और 16 एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 and 2 1 2 and 3 1 3, कितना आ गया बेटा 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, ये इसका एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 48 इसका एलसीएम आ गया, 48 को 24 से, 24 दूनी 48, 2 एकम 2 -2, 16 3 48, कितना आ गया 3 -3, तो 1/f इक्वल्स टू -5/48 एंड f इक्वल्स टू -48/5, क्योंकि 1/f की वैल्यू है -5/48, तो f की वैल्यू हो जाएगी -48/5, और जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारा ये लगभग आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 नहीं 45, 3 बचा 8, उससे आप डिवाइड करके इसको आप निकाल सकते हैं, तो ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। तो क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और उसको हम रख रहे हैं मिरर से, कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि एक रियल इमेज बनाती है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की, जो कि रियल इमेज बनाती है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की। तो इन्होंने बोला कि फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी, तो फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी, तो फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी और इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इमेज हम पहली भी हम निकाल चुके हैं कि -24 सेंटीमीटर होगा, इमेज -24 सेंटीमीटर, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, फ्रंट ऑफ द माइनस साइन हमें ये दर्शाता है, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद ये फोकल लेंथ निकाली, कैसे निकाली आप ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेशक मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, बट उस मैग्निफिकेशन को हम मिरर फॉर्मूले में किस प्रकार यूज करके हम उसको निकालते हैं आंसर फोकल लेंथ, अगर वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लें इसे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करें जल्दी।
चलें। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप वीडियो में दोबारा देखें, 2-3 बार देखें इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक आपका कॉन्केव मिरर है और वो जो है एक इमेज बना रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी जितनी वस्तु है उसके 3 टाइम्स बिगर मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है 3 टाइम्स। क्वेश्चन को समझिए, तो कह रहे हैं कि एक कॉन्केव मिरर में जो आपका एक कॉन्केव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि m हमें दे रखा है -3 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज और रियल इमेज बना रहा है। अगर रियल बना रहा है तो वो हमारा -3 हो गया किसी वस्तु का जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखी हुई है, यानी u हो गया -10 सेंटीमीटर, जो कि वस्तु मिरर के 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखी हुई है। तो कह रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी हमें v निकालना है, यानी हमें v निकालना है। ओके बेटा, अब m का फॉर्मूला -v/u, m का फॉर्मूला -v/u, सिंपल, हमें इमेज की लोकेशन निकालनी है। अब आप कहें कि इसमें हमने 1/f = 1/v + 1/u यूज क्यों नहीं किया? बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी फोकल लेंथ, फोकस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे हम ऐसे निकाल देंगे m = -v/u। तो m इज -3, m की जगह -3 लिख लेंगे, -v ये तो हमें निकालना है, -v का -v, और u दे रखा है -10 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है हमें। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या बच गया? -3 = v/10 और v = -30 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, v = -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इमेज है वो 30 सेंटीमीटर फ्रंट में मिरर के बन रही है, इस -30 सेंटीमीटर का ये मतलब हुआ। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं, समझने हैं, अगर आप इस लेसन को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्केव मिरर का था, इसको आप नोट कर लें। मैं कुछ आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बता दूं, उसमें भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन वगैरह और सारे डायग्राम्स मैंने आपको उसमें समझाए हैं। केवल 2 डायग्राम्स उसमें बनते हैं, रूल्स मैंने आपको उसके चारों के चारों बता दिए थे। रूल्स के बाद अब उसका मैं क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको उसका भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए। ओके, इसको नोट कर लिया होगा आपने। फिजिक्स सारा आपका मैथमेटिक्स ही है, तो जो बच्चे अगर मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन में अपने आप को ठीक समझते हैं और जो कर पाते हैं वो तो इसको आराम से कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स किसी बोर्ड में मैथमेटिक्स के साथ होम साइंस होता है, मे बी होम साइंस के बच्चों को कुछ समझने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंपल कैलकुलेशन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अप टू 8 आप लोग भी मैथमेटिक्स को पढ़ते ही हैं। ओके, चलिए अब हम चल रहे हैं आगे। अब मैंने आपको रूल्स बताए थे कॉन्वेक्स मिरर में भी, चारों रूल्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर कोई किरण है जा रही है तो मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होता है, या फोकस से होके जा रही है तो क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यानी कि उत्तल दर्पण में भी मैंने आपको डायग्राम्स में 6 केस नहीं बताए थे, मैंने केवल 2 केस बताए थे, क्योंकि उसमें 2 केस के बारे में ही पढ़ा जाता है। उसको भी एक बार दोबारा आप वीडियो में एक बार देख लें कि वो 2 केस कौन से थे। अगर मैं बार बार दोबारा पीछे की तरफ जाऊँगा तो हमारा आगे का काम रह जाएगा। किताब में भी देख सकते हैं और अपने आप उसको उसमें भी देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, ठीक है। अब इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हमारा साइन कन्वेंशन u, अगर वस्तु हमारी फ्रंट में रखी है मिरर के आगे से तो वो तो हमारा हमेशा जो है माइनस में रहेगा ही, हाँ, लेकिन v हमारा इसमें जो है प्लस में चला जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन क्या है,
एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन में से पढ़ के हमें ध्यान दे देखना कि कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण कह रहे हैं या उत्तल दर्पण कह रहे हैं, कि आपको ध्यान से बात देखनी है। लेकिन अगर वस्तु की बात आ रही है तो वस्तु तो हमारी माइनस में ही रहेगी, तो वस्तु का डिस्टेंस से कह रहे हैं u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हाई है, वो हम कॉन्वेक्स मिरर के डिस्टेंस यानी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जरा समझिएगा, अभी बता रहा हूँ आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इमेज की नेचर, पोजीशन और साइज को निकालिए। अब इन्होंने हमें यहाँ पर फोकस नहीं दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F इक्वल्स टू R अपॉन 2। F इक्वल्स टू R अपॉन 2 ये फोकस निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, क्योंकि इसमें हमारा रेडियस कर्वेचर प्लस में जाएगा क्योंकि वो हमारा इधर बनता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू R कितना है 30 अपॉन 2, यानी कि F आ गया मेरे पास 15। ठीक, फॉर्मूला जो हमारा कॉन्केव मिरर का होता है वही हमारा कॉन्वेक्स मिरर का होता है। सेम साइन 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, सेम हमारा वही इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब यहाँ पर देखिए u मेरे पास -10 है क्योंकि हमें फोकस दे रखा है 15, तो या तो ये तो मेरा 15 आ गया, इक्वल्स टू इमेज तो मेरे को निकालनी है, प्लस और वस्तु दे रखी है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हमने उसको फॉर्मूले में उन वैल्यूज को रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि मेरे को v निकालना है, तो मैं क्या करूँ, आसानी के लिए इन दोनों को मैं इस तरफ ले आऊँ। अब प्लस माइनस माइनस होता है, मैं डायरेक्ट इससे -1/10 रख इक्वल्स टू 1/15। अब यहाँ पर 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1/15, ये इधर आके प्लस 1/10 आ जाएगा। आ गया, यानी 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। अब ये 15 और 10 आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरह एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया, ये 15 का 15, 2 5 are 10 and 3 5 are 15, 5 का 5 and 5 1 are 5, 5 1 are 5। मैं आपको बार बार एलसीएम निकाल के बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे इसमें थोड़े से कमजोर हो वो समझ लें कि हमारा एलसीएम भी किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, 2 15 नहीं जाता, 2 5 10, 3 5 15, 5 नहीं जाता, 5 का 5, 5 का 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 इसका एलसीएम आ गया, 30 आ गया। अब 1 अपॉन वी इक्वल्स टू ये 30, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 10 3 30, 3 एकम 3, यानी इस 30 को पहले मैंने 15 से डिवाइड किया, तो 15 दूनी 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, प्लस 30 को 10 से मैंने किया डिवाइड, 10 3 जा 30, 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 5/30, यही आ गया। और 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1/6, 5 6 30, और v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ध्यान से नोट करें पहले इसको यहाँ तक कि हमारी v की वैल्यू 6 कैसे आई। तो क्वेश्चन हमें इन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट की बात भी आएगी, जो 5 सेंटीमीटर हाई की बात कर रहे हैं वो भी अभी निकलेगा। वो कह रहे हैं इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स, यू तो हमारा माइनस में ही रहेगा, तो वो -10 सेंटीमीटर हमारा आ गया क्योंकि लेफ्ट ऑफ द मिरर है। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इमेज निकालिए। अब इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है, इमेज, ठीक है, v को यानी हमें निकालना है, जिसमें हमें फोकल लेंथ
नहीं दिया हुआ, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला F इक्वल्स टू R/2 होता है। तो F इक्वल्स टू R की जगह मैंने 30 रखा, 2, F इजिकल टू 15 दूनी 30 होते हैं, तो यहाँ मेरा 15 आ गया। अब क्योंकि मुझे इमेज निकालनी है, इमेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, पूरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला करके इससे सॉल्व करके पूरा मैथमेटिक्स के हिसाब से मेरा V आ गया 6 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है। ये जो पोजीशन है इमेज की, उन्होंने पोजीशन पूछी है, वो इमेज की पोजीशन है 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि प्लस में आया है। अगर ये प्लस में आए, क्योंकि अगर फ्रंट में आता है तो वो माइनस होता है, और अगर बिहाइंड बनता है, ये मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, बिहाइंड द मिरर, इसलिए ये +6 सेंटीमीटर में आंसर इसका आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें उसकी मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u। ठीक है ना। हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको इतना ही क्वेश्चन दें, तो m इक्वल्स टू -v/u। v मेरे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो पहले m निकालेंगे, तो v मेरे पास आ गया, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और v आ गया मेरे पास 6, और u मेरे को दे रखा था -10। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 3 6, 2 5 10, यानी m इक्वल्स टू 3/5। ये आया मेरे पास मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 0.6 = 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको जो बता रखा है h2/h1। h2 हमारा इमेज का होता है साइज, हाइट, और h1 हमारी होती है ऑब्जेक्ट की। तो अब आपको मैग्नीफिकेशन आ गया, इमेज की आपको निकालनी है, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। h2 यानी +0.6 इक्वल्स टू, अब h2 तो हमें निकालना है, h2 हमें निकालना है, और हमारा h1 दे रखा है क्वेश्चन में, साइज उसका 5, तो h2 इक्वल्स टू 5 × 0.6। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपका इमेज का साइज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह नोट करें। हमारा क्या था, u दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ से फोकस लेंथ निकल गई हमारी, यहाँ से हमने पूरा इसका फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करके हमने इमेज की जो पोजीशन है वो हमने 6 सेंटीमीटर निकाल ली। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का क्या होगा, उसके लिए पहले हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी। तो m = -v/u होता है। v भी आपके पास है, u भी आपके पास है, दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये आपका 3/5 यानी कि 0.6 सेंटीमीटर आ गया। अब हाइट निकालने के लिए m = h2/h1, हमें h2 निकालना है। h1 क्वेश्चन में गिवन है, 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू को पुट किया और हमने इसको आंसर निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट वाले हैं जिसमें आपका मैग्नीफिकेशन का कोई यूज़ ही नहीं है। तो अगर वैसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के 1/f = 1/v + 1/u निकाल सकते हैं। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन में अगर आ गया, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन जो है उसका वो अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है फिलहाल, लेकिन फिर भी आपको मैग्नीफिकेशन इज़ कंपल्सरी टू नो अबाउट व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन। तो इससे कोई हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये हार्ड नहीं है, आएंगे मेरे कहने मतलब ये है कि इससे सिंपल ही क्वेश्चंस आपको आएंगे जो डायरेक्ट या तो इमेज निकालने को आएगा, इमेज की पोजीशन, या आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने को आएगी, जिसमें आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है। ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में पढ़ लिया, इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ लिया, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया। आज इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। इस चैप्टर के मैं असाइनमेंट आपको दूंगा बना के, जिसको आपको बनाना होगा, करना होगा उसको असाइनमेंट को, और ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अपनी किताब को पढ़ते रहें,
एक एक बारीकी चीज़, क्योंकि अब आपके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें से 4 चॉइस होती हैं उस टाइप के, उस पर भी। लेकिन फिर भी आपको जो अपने लेंथी क्वेश्चंस है वो अगर आपको अच्छी तरह आप किताब से उसको थॉरोली पढ़ लेंगे तो आपको उसमें से जो सिंपल एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको आपको तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।